देहिनी अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मोहियति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा देही, देह का मतलब ये देह, और देही का मतलब जो देह में बैठा है उसको देही कहते हैं। ये आत्मा का एक और नाम है। ये आत्मा का एक नाम क्या है? देही। जिसने देह धारण कर रखा हो वो देही कहलाता है, देही। तो जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बचपन से जवानी में और फिर बुढ़ापे में निरंतर अग्रसर होता रहता है। शरीर जो है वो क्या आता है? बचपन, जवानी, बुढ़ापा होता रहता है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। आत्मा परायण व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। धीरस तत्र न मोहियति। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, बुरा लगता है जब कोई छोड़ के जाता है, तो बुरा तो लगता है। जैसे आपने कोई कपड़े भी, जिससे अगर कोई शर्ट होती है, सबकी कोई फेवरेट होती है, जब वो फेंकनी पड़ती है तो थोड़ा दुख तो होता है, वो लाजमी है। शोक करना लाजमी है, विलाप करना मना है। शोक और विलाप में जब आप रोते हो हाय तौबा करके और आंसू बहाते हो और जोर जोर से विलाप करते हो, ये अलाउड नहीं है। हाँ, शरीर के लिए, उसको मतलब रो किसके लिए रहे हो? शरीर के लिए, आत्मा के लिए थोड़ी। आत्मा तो मरी नहीं, और आत्मा को तो आपने कभी जाना नहीं, क्योंकि स्वयं की आत्मा को नहीं जानते, दूसरे को क्या जानेंगे? यही तो कहा है, धीरस तत्र न मोहियति। जो धीर व्यक्ति है, जो ये ज्ञान जानता है, वो इससे विचलित नहीं होता। पहले थे लोग ऐसे। हमारे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जयपुर से, आपके IC अग्रवाल, जीनस कंपनी के मालिक हैं, जो वो कह रहे थे उनकी माता भगवद गीता पढ़ती थी। जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तो माता आई, अच्छा चले गए, फिर अपना महाराज जपने लगे। चले गए, आई, अच्छा चले गए। पिताजी की जब बड़े मेरी मृत्यु हुई तो बोला कि चले गए, अच्छा चले गए, ठीक है, अपने आके फिर महाराज जपने लगे। तो सबको जाना है, आज या तो कल जाना ही जाना है। तो फिर ऐसी चीजों से आसक्ति क्यों लगाते हो? जाने वाली है, ये तो मूर्खों का काम है। रेल के डिब्बे में बैठे हो प्रभु जी, और आसपास के लोगों के साथ इतनी आसक्ति जमा ली कि पता लगा उनको अगले स्टेशन में जो उतरना पड़ा तो धाड़े मार के रो रहे हो। ये तो बुद्धिमानी, ये तो बच्चा है। बच्चे करते हैं ऐसा। बच्चे का मतलब मूर्ख, कम बुद्धि का। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई कहे आप बच्चे हो, ध्यान रखिए, वो गाली है। अच्छा, उसका अर्थ है अज्ञान में हो। बोलो बच्चे की सरलता है आप में, ये अच्छी चीज है। परंतु आप बच्चे हो, नहीं साहब, ये बच्चा नहीं हूं, ज्ञानी हूं, परंतु बच्चे की सरलता है। क्या है प्रभु जी? बच्चे की सरलता, बच्चा नहीं बनना। बच्चे का मतलब उसमें ज्ञान में पारंगत नहीं हो। तो इसलिए जिस प्रकार शरीर धारण करता है, आत्मा धारण करती है शरीर को, ये क्या है? ये है क्या है? आत्मा दिखाई नहीं देती, क्या? अदृश्य है। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो यम अविकार्यो अयम मुच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनम नानुशोचन्ति अर्हसि। यह आत्मा दिखाई ना देने वाला, कल्पना से परे तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि भीष्म पितामह थोड़ी मरेंगे, तो उनका शरीर बनेगा, वो थोड़ी मरेंगे भाई। ये अचिंत्य है। अचिंत्य का मतलब प्रभु जी, आप प्रेजेंट चिंतन के जो आपके साधन है उसके परे है। अचिंत्य का मतलब समझिए, आपके अभी आपका जो मन है इसके चिंतन से परे है, क्योंकि ये भी सीमा में है, ये भी सीमित है, ये अदृश्य है, ये इन आंखों से देखा नहीं जाता। भौतिक जगत में बहुत चीजें जो आंखों से, अब वायरस है प्रभु जी हवा के अंदर, दिखते हैं नहीं, देखने के लिए स्पेशल तरीका है। अपरिवर्तनीय है, मतलब इसे कोई परिवर्तन नहीं आता। शरीर परिवर्तनीय है और आत्मा अपरिवर्तनीय है। अब एक चीज बता दूं आपको, भौतिक और आध्यात्मिक में एक भेद है। आध्यात्मिक भौतिक का उल्टा है। समझने का इजी तरीका बताता हूं। भौतिक के बारे में सब कुछ जानते हैं, या सब कुछ खत्म होता है, कभी खत्म नहीं होता, वो परिवर्तन होता रहता है, वो अपरिवर्तनीय है। इधर काल का असर है, वहां काल का असर नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गीता का श्लोक, माम एव आंस जीव लोके जीव भूत सनातना। माम का मतलब मेरे,
माम एव आंश, ये एव का मतलब क्या होता है? निश्चित रूप से माम एव आंश, ये मेरे अंश है। क्या है? जो जीव है, माम एव आंश, ये मेरे अंश है। जीव भूत सनातना, और ये जो जीव है ये क्या है? सनातन अंश है मेरा। अर्थात अंश था, अंश है, और अंश ये पूर्ण नहीं होगा। इसकी पूर्णता यह है कि अंश की पूर्णता हो जाए। समझिए प्रभु जी, पुत्र अपना पिता नहीं बन सकता, परंतु पुत्र की पूर्णता इसमें है कि वो पुत्र पूर्ण रूप से बन जाए। अब समझिए एक और तरीके से, अंश का कार्य क्या है? पूर्ण की सेवा करना। हाथ आपका क्या है? अंश। इसका काम क्या है? पूर्ण की सेवा करना। माम एव अंश जीव लोके जीव भूत सनातना, और ये जीव सनातन है, अर्थात अंश था, अंश है, और अंश रहेगा। और अंश का काम है कि उस सृष्टिकर्ता को जुड़ने की उसके साथ वापस कोशिश करे। अब दो व्यक्ति कैसे जुड़ते हैं प्रभु जी? क्या उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है? कि दोनों का अस्तित्व रहता है? दोनों का अस्तित्व रहता है। जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि अस्तित्व समाप्त हो गया। तो भगवान ने कहा है ये जीव जो है, इस अंश, जीव और सनातन, ये अंश जो है ये जीव है, और जीव जो है वो सनातन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे तक चलेगा प्रभु जी, ये सारे योग में चलेगा। क्योंकि अब हम योग की बात करेंगे, शरीर की नहीं। किसकी? आत्मा की। अब बताइए भलाई किसकी करनी चाहिए मुझे बात? आत्मा की, शरीर की? आप ही बताइए। चलिए, आपकी भलाई करूं कि आपकी गाड़ी की भलाई करूं? हैं जी? आपको नौकरी से निकाल दूं और आपको मर्सिडीज दे दूं? हाँ? अरे गाड़ी की उन्नति बेकार है जब स्वयं की उन्नति ना हो। तो अब से जब हम बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? आपकी, अर्थात आत्मा की। अब ये आध्यात्मिक शुरू हो गया। उससे पहले जो चल रहा था ये सब क्या था? सफलता क्या हुई फिर किसकी? गाड़ी, शरीर की सफलता या आत्मा की सफलता? शरीर की सफलता क्या होती है? तो खत्म ही होना है। सफलता तो आत्मा की होगी। इसीलिए आत्मा का जो कार्य किया जाता है वो कभी खत्म नहीं होता, और शरीर का कार्य खत्म हो जाता है। समझ में आया प्रभु जी? अब इसमें लाभ क्या है ये जान करके आत्मा हूं? पहली बात तो ये पता लगा कि मैं मरता नहीं हूं। बड़ी प्रभु जी बड़ी शांति मिलती है इससे, कि मैं मरूंगा नहीं, और मेरे बाकी जितनी भी चीजें हैं या तो मैं उससे दूर हो जाऊंगा या वो मुझसे दूर हो जाएंगी। अगर ये बात जान जाओ प्रभु जी तो कितना दुख खत्म हो जाता है। आप लोगों को सिर्फ सोचते हो मरने का, अब आप अपनी चीजों को देखो। पैसा खत्म होता है, मर गया होता है? घर पुराना होता है? होता है नहीं होता है? हर चीज इस विश्व के अंदर, भगवान ने जब कहा ना मृत्यु ध्रुव है, उसका मतलब सिर्फ इस शरीर से मतलब नहीं है, हर चीज के लिए मृत्यु ध्रुव है। हर चीज की उम्र है, हर चीज की उम्र है। कोई चीज ऐसी नहीं है इस ब्रह्मांड के अंदर जिसकी उम्र ना हो। सिर्फ हमारी उम्र नहीं है, हम सनातन हैं, हम उम्र से परे हैं। ये जानकर क्या होता है कि हमें पता लग गया मैं आत्मा हूं। मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं।